Assalamu alaikum dear students and dear viewers। बच्चों, आपको मालूम है कि कल हमने 10th क्लास का जो मैथ है उसका हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये बुक वाला लिखता है, क्वेश्चन वाला हमसे कहता है, क्या कहता है हमसे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे इसने 4 पार्ट लिखे हैं, इन 4 पार्ट्स को पढ़ के समझ के हमें इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमें कोई वैल्यू वहां पे नहीं निकालना है, हमें खाली वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और ये फिर कहता भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाओ। हो सकता है कभी कभार हमें कहीं लेंथ निकालनी हो, कहीं ब्रेड्थ निकालनी हो, कहीं कोई नंबर निकालना हो, लेकिन यहाँ पे हमें खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला पार्ट यहाँ पे है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वी आर हैविंग ए प्लॉट ऑफ लैंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वहां से कहता है इट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया वहां से दिया हुआ है, ये कहता है कि इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं, चूंकि ये लैंड जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है वो होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम कहेंगे ऐसा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया ऑफ दिस प्लॉट एंड इट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसका एरिया बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या कहता है ये, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। अब जो कहता है क्योंकि ये प्लॉट जो है इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेड्थ भी है, ये कहता है इसकी लेंथ कितनी है, ये हमें समझाता है इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज्यादा, किससे, देन ट्वाइस ब्रेड्थ। यानी कि ब्रेड्थ को ट्वाइस करना है, ब्रेड्थ को दोगुना करना है। ब्रेड्थ को हम जब दुगना करेंगे, दुगना करने के बाद हम उसको 1 ऐड करेंगे, जो वहां पे वैल्यू मिलेगा दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ये कहता है इसकी ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर मोर के 1 मीटर प्लस देन ट्वाइस ब्रेड्थ, ट्वाइस बी। यानी कि ब्रेड्थ को जब हम दुगना करेंगे, ब्रेड्थ को आप ट्वाइस करो, ट्वाइस करने के बाद जब अगर मान लो इसकी ब्रेड्थ 5 है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ब्रेड्थ इज 5 मीटर, इसको आप ट्वाइस कीजिए, ट्वाइस ब्रेड्थ। ट्वाइस करने के बाद फिर भी इसको 1 हमें ऐड करना है, तो देखिए क्या वैल्यू निकलेगा, 2 5 10 + 1 इट इज 11 मीटर, इट्स 11। लेकिन ये लेंथ हमें तब मिलेगी जब हमें इसकी ब्रेड्थ मालूम होगी। अगर हमें यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ मालूम थी, मिसाल के तौर पर मैंने मान लिया इसकी ब्रेड्थ 5 है, तो आसानी से मैंने क्या किया, ट्वाइस 5 + 1, तो वहां पे लेंथ निकली। इसका मतलब है ब्रेड्थ का मालूम होना बहुत जरूरी है। चूंकि हम यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ मालूम नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेट, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी, इट इज इक्वल टू x मीटर्स। मान लो इसकी जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है, तो खुद अब आपको समझ आएगा, देन देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ब्रेड्थ, ट्वाइस x, क्योंकि ब्रेड्थ इसकी हमने x रखी, इट इज ट्वाइस ब्रेड्थ 1 मोर प्लस 1, दिस विल बी इट्स लेंथ। तो यहां पे आपको समझ आएगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। तो मैंने यहां पे लिखा लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 1 मीटर मोर प्लस 1 मीटर देन ट्वाइस ब्रेड्थ, ट्वाइस x। तो इसकी लेंथ भी हमें मालूम है, इसकी ब्रेड्थ भी हमें मालूम है। हम लिखेंगे नाउ एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया इसका है 528 मीटर स्क्वायर, यहां पे लिखिए इट्स एरिया। लेकिन एरिया हमें मालूम है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी आपको मालूम है, इट इज ट्वाइस x + 1 इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपको इसकी मालूम है वो x है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ है ट्वाइस x + 1 इनटू ब्रेड्थ है x, इट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां से इस x को, ये जो x है
इस 2x को हमें 2x से भी मल्टीप्लाई देना है और x को 1 से भी मल्टीप्लाई देना है. 2x into x, 2x into x, it will be 2x square. It will be 2x square plus x1 is x, it is equal to 528 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा बहुत इसमें हम ट्रांसपोजिंग करेंगे थोड़ा सा. इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को यहाँ पे लाओ, इट विल बी माइनस 528, क्योंकि उस साइड में प्लस है, यहाँ लाएंगे माइनस बनेगा. इट इज इक्वल टू वहां उस साइड में क्या रहा, 0 रहा. तो ये जो इसने वहां पे हमें इंग्लिश में ये स्टेटमेंट दिया था, ये जो इंग्लिश में इसने स्टेटमेंट लिखा था और इसने कहा था कि इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया. तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिली 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इट इज इक्वल टू 0. तो यहां तक जो है ये इसका पहला पार्ट था. हाँ, आगे चलेंगे. यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है. ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306. दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें बताना है वो इंटीजर क्या है. यहाँ पे हमें एक ही बात समझनी है, कंसेक्यूटिव इंटीजर किनको कहते हैं. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स बिटवीन विच द डिफरेंस इज ओनली 1. हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज 1, इट इज कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 1 plus 1 that is 2. What is the consecutive integer of 2? It is 2 plus 1, that is 3. What is the consecutive integer of after 3? It is 3 plus 1, that is 4. हमें मालूम नहीं है यहाँ पे दो consecutive integer कौन है. हम यहाँ पे लिखेंगे let one integer is equal to x. अगर यहाँ पे मैंने आपको समझाया 1 का consecutive है 1 plus 1, 2 का है 2 plus 1. अगर ये x है, इसका consecutive integer क्या होगा? It is consecutive, इसका कंसेक्टिव इंटीजर होगा x प्लस 1. ये हमारे पास दो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं. ये कहता है इनका प्रोडक्ट है 306 के बराबर. हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. प्रोडक्ट इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स प्लस 1. इनको हमने इनटू किया. देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306. x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x1 इज x. 306 को यहाँ पे लाओ, इट विल बी माइनस 306 इक्वल टू 0. तो ये हमने इस पार्ट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. तो ये बच्चों मैंने आपको ये इसके दो पार्ट्स दिखाए हैं. इसमें दो पार्ट्स और भी हैं, आप उनको ट्राई कीजिएगा. अगर आपको आए तो ठीक, नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं उन दो पार्ट्स को दोबारा कल हम उनको दोबारा डिस्कस करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह.